सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में हमने श्री हनुमान चालीसा का जो है गूढ़ार्थ भावार्थ जो है कहने की चेष्टा किया, क्योंकि हनुमान जी की कृपा के बगैर भगवान राम की जो है महाराज प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान राम को पाने के लिए, भगवान राम को समझने के लिए हनुमान जी का स्मरण करना, उनका ध्यान पूजा करना बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की विशिष्ट रचना करते हैं। उसमें महाराज जो है उन्होंने 7 कांड जो है बनाए हुए, और जो है सर्वप्रथम जो है महाराज बाल कांड का उन्होंने वर्णन किया। बाल कांड प्रभु पाओ अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका करि गायो। यामे यावन आदि निशाचर सकल समायो। उत्तर मस्तक जान यही विधि तुलसीदास मन। त्वे रामचरित मानसो श्री सीताराम तन। ए रामचरित मानसो श्री सीताराम तन। ये रामचरित मानस जो पुस्तक है महाराज, इसको भगवान का वांग्मय स्वरूप माना गया है। इसमें सीताराम स्वरूप है, सीताराम के समान है महाराज रामचरित मानस। हमारे गुरुदेव महाराज रामचरित मानस को भगवान का ही स्वरूप, सीताराम जी का स्वरूप मानते थे, और राम सीता की जगह वो महाराज रामायण जी की ही आरती को महाराज सीताराम जी की आरती मानते थे। इसलिए जो है महाराज हमारे यहाँ एक माली जो अनपढ़ था, वो जब रिटायर होने लगा तो गुरुदेव ने मेरे से कहा कि भाई एक जो है रामायण की किताब रामचरितमानस लेके आना। तो हमने पूछा महाराज जी ये रामचरितमानस क्या करोगे? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि एक माली है बुद्दुल, और रिटायर हो रहा है, और उसको जो है हमने रामचरितमानस भेंट करना है। तो हमने कहा महाराज वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, अब जब पढ़ा लिखा नहीं तो रामचरितमानस लेकर के क्या करेगा? इससे अच्छा तो किसी पढ़ने वाले को दिया जाए जिससे लाभ हो। उन्होंने कहा तुमको पता ही नहीं, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है रामचरितमानस। उसको दूंगा, उससे कहूंगा कि भाई इसकी जो है पूजा आरती करना जैसे राम सीता जी की पूजा आरती करते। मैंने कहा ठीक है महाराज मैं ला दूंगा, कोई बात नहीं। महाराज जब रिटायरमेंट की डेट आई, आज के कोई 25 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, नहीं 37-38 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो महाराज उसको गुरुदेव ने महाराज बड़े सुंदर वस्त्रों में ढक करके बड़ा अच्छा कपड़ा मंगवाए, और कपड़ा मंगवा करके उसको जो महाराज उन्होंने संकल्पित किया, और लेकर के उसके ऊपर लिखा कि भेंट स्वरूप श्री सीतारामचंद्र का स्वरूप ये रामचरितमानस आज जो है मैं बुद्दल माली को भेंट करता हूँ। अपने हाथ से लिखा,
और लिख करके उसको दे दिए। तो बोला महाराज हम पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा भी तूने कुछ करना नहीं, सिर्फ इसको जो है अपने यहाँ रखो, रख करके इसकी आरती और पूजा करना, जैसे राम जी की करते हो। वो भी गुरु जी का शिष्य था, नामधारी था, नाम लिया हुआ था गुरुदेव से। अयोध्या जी के संत थे, विरक्त महात्मा थे। उन्होंने महाराज जब उसको दे दिया तो उसने लिया और लेकर के महाराज वो गया घर पर जाकर के उसकी आरती पूजा जैसे भगवान की करता था उनकी भी करने लगा, रामायण जी की। महाराज उसके बच्चों ने उसको कहा कि पिताजी आपको हम रामायण पढ़ा दें। वो बड़ा खुश हुआ। महाराज अपने नाती से उसने जो है महाराज वर्णमाला सीखे। वर्णमाला सीखने के बाद धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू किए। मैं हैरान हुआ जब 5-7 साल के बाद गया तो बुजुर्ग नरेश कहने लगा गुरुदेव, गुरु जी ने हमारी जो है ऊपर बड़ी कृपा किया, अब मैं रामायण थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। अरे मैंने कहा कमाल भाई, तुमने थोड़ा थोड़ा रामायण पढ़ना लग गया, ये तो बहुत विशिष्ट बात है। रामायण पढ़ना तो महाराज राम जी को प्राप्त करने जैसा है, और तुम रामायण पढ़ रहे हो तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। महाराज गुरुदेव की कृपा थी, तो रामायण पढ़ने लगा। तो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की विशेषता ये बताते हैं कि रामचरितमानस यही नामा, असुनत समन पाय विश्रामा, मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज रामचरित इसका मानस इसका नाम है। इसको सुनने से विश्राम की प्राप्ति होती है। ये सारा संसार जो महाराज विस्मय विषयों से ओतप्रोत महाराज, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब जो महाराज जो है 5 रस हैं हमारे जीवन में, 5 विषय। ये 5 विषयों में हमारा मन जो है रहता है। ये विषय जो है महाराज विष, और ये विष के समान जो है हमारे ऊपर जो है जहर का काम करते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं इसको सुनने से विश्राम की प्राप्ति होती है, पढ़ने से विश्राम करते हैं। इसको देखने से, केवल महाराज आप देखें अक्षरों को देखने से भी महाराज आपको अक्षर ब्रह्म की उत्पत्ति होगी। तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम जब रचना किए सबसे पहले लिखा, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस, प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। महाराज देखिए है तो राम जी का ग्रंथ, लेकिन श्री गणेशाय नमः। अब देखिए जो राम जी का ग्रंथ है, विशेष तौर पर सीता राम जी का ग्रंथ है, लेकिन श्री गणेशाय नमः कह करके तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि आज जो है श्री गणेश हुआ है। श्री गणेशाय नमः का मतलब यह है कि जिस कार्य को हमने जिस समय शुरू किया वो श्री गणेश हुआ। और गणपति जो है महाराज विशिष्ट है इस बातों में। महाराज बिना श्री गणेश किए आप कोई भी कार्य करेंगे तो संपन्न नहीं होगा। बिना गणेश की कृपा के आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि महाराज ये गणानान्ता गणपति में है, ये विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता भी हैं। अगर आपने महाराज इनका स्मरण किया, इनका पूजन किया, इनका सम्मान किया, गणेश जी का स्मरण नाम लिया, तो गणेश जी महाराज सिद्धिदाता है। कहते हैं कि महाराज सिद्धि के देने वाले गणेश जी हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लेकर के महाराज वो गणेश वंदना जो है कहते हैं गणेश जी का। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गणेशाय नमः करते हैं। क्यों करते हैं? राम जी उनके इष्ट हैं। राम जी को नमः न करके और गणेश जी को कर रहे हैं, तो गणेश जी से महाराज उन्होंने प्रार्थना किया कि गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन,
गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। संपूर्ण जगत के बंदनी, गणों के स्वामी श्री गणेश जी का महाराज जो है गुणगान कीजिए। गुणगान क्यों कीजिए कि वो जो शिव पार्वती के पुत्र, उनको प्रसन्न करने के लिए महाराज भवानी शंकर के सामने जो है आए हुए हैं। ऐसे गणेश जी की वंदना करें। करे सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। जो सिद्धियों के स्थान है, जिनका हाथी का सा मुख है, जो समस्त विघ्नों के नाश करने वाले हैं, यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं, ऐसे कृपा के समुद्र हैं, सब प्रकार से योग्य हैं। इसलिए गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावानिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावानिधि बुद्धि विधाता। महाराज जो कैसे हैं महाराज, ये सिद्धियों के स्थान है। ये भगवान गणेश सिद्धियों का स्थान है, जिन्हें महाराज लड्डू बहुत प्रिय है। आप गणेश जी की कहीं भी मूर्ति देखेंगे तो महाराज वो लड्डू हाथ में लिए हुए, लड्डू उनके लिए रखा हुआ है, लड्डू बहुत प्रिय है। तो जो आनंद और कल्याण के देने वाले हैं, विद्या के अथाह सागर हैं, बुद्धि के विधाता हैं, ऐसे गणेश जी की वंदना न करें तो किसकी करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। तो महाराज गणपति हुए गुणगान, जो मोदक प्रिय हैं, मंगल के देने वाले हैं, विद्या के सागर हैं, बुद्धि के ब्रह्म विधाता हैं, ऐसे तुलसीदास जी महाराज उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मागत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जानकी का नाम पहले दिया, वल्लभ बाद में। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम ही हैं। यद्यप जानकी वल्लभ हैं, महाराज जो है श्रीमती और श्रीमान लिखा जाता है। आप किसी को चिट्ठी लिखेंगे, निमंत्रण पत्र भेजेंगे, तो महाराज उसमें सबसे पहले श्रीमती श्रीमान लिखा जाता है। ऐसे महाराज श्री को पहले रखा हुआ है, यानी जो है शक्ति को पहले रखा हुआ है, शक्तिमान को बाद में रखा हुआ है। श्री गणेशा श्री जानकी वल्लभो विजयते, जानकी वल्लभो विजयते। जानकी वल्लभ की जय हो, जानकी वल्लभ की जय हो। महाराज जय होकर के भगवान को महाराज हम आशीर्वाद देते हैं। सारे भक्त लोग भगवान से पूछा, महाराज आप सबको तो आशीर्वाद देते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो आपके ऊपर कौन कृपा करता है। उन्होंने कहा, भाई जितने भी लोग हैं सब हमारे ऊपर कृपा करते हैं। क्यों? सब लोग हमारी जय करते हैं, और हमारी जय करने का मतलब हमारा जो कल्याण करने की भावना रखते हैं। ये जानकी वल्लभो विजयते, भगवान श्री राम की जो है महाराज विजय, जानकी वल्लभो विजयते। और जानकी की महाराज जो पहले भी नाम दिया जानकी, सीता नहीं कहा, अन्य कोई नाम नहीं दिया। सीता के 108 नाम है,
और सीता सहस्त्र नामावली में हजारों नाम है, लेकिन सीता जी का नाम न देकर के जानकी का नाम लिया। तुलसीदास जी से पूछा, महाराज ये जानकी वल्लभ सीता वल्लभ क्यों नहीं लिखे? तो उन्होंने कहा बात ऐसी है, जनक सुता जग जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करो ना निधान की, ताके युग पद कमल मनाओ, और जासु कृपा निर्मल मति पाओ, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जनक जी जो महाराज मैथिल कहलाते थे, ये मैथिली इसलिए कहते थे कि मंथन से उत्पन्न हुए थे, पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुए थे, बिना गर्भ के ये हैं राजा जनक। महाराज जो है मिथिलेश सारे कहलाते थे, मिथिला के जो राजा थे। और महाराज जनक सुता जग जननी जानकी, ये भी महाराज जो मंथन से मिली, धरती का जब शोधन किया जा रहा था ये कराने के लिए, तो महाराज जो है वो शोधन से जो है जानकी जी निकली थी। इसलिए महाराज जो है जानकी को महाराज कह रहे हैं कि जगत जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी कौन है? कह लगे अतिशय प्रिय करुणा निधान भगवान श्री राम की अत्यंत प्रिया है। अतिशय प्रिय होने के नाते महाराज जानकी जी का जो स्मरण करेगा तो भगवान की जो प्रिया है, और भगवान को जिससे अधिक प्रेम है उसका जो भी स्मरण करेगा महाराज उसके कल्याण के लिए भगवान प्रयास करने लग जाएंगे। और किस लिए वर्णन किया? कहने लगे महाराज, जासु कृपा निर्मल मत पावो, ताके युगपद कबल मनाओ। उनके जुगल चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जुगल चरण महाराज, एक चरण सीता जी का तो दूसरा चरण राम जी का है, क्योंकि राम और सीता दोनों दो नहीं एक ही हैं। हमारे शरीर में भी अर्धांग जो है वामांग जो है महाराज स्त्री तत्व है, और दक्षिणांग जो है पुरुष तत्व है। इसलिए स्त्री पुरुष के सम्मिलन से कन्या भी होता है, पुत्र भी होता है। यानी कोई यह नहीं कह सकता कि मेरा है मेरा है, स्त्री के द्वारा हुआ है पुरुष के द्वारा, नहीं नहीं, सब महाराज एक ही से उत्पन्न हुआ है। तो जा कहेंगे महाराज अतिशय प्रिय करुणाधिनान की, ताके युगपद कबल मनावो, जास कृपा निर्मल मत पावो, जानकी बल्लभो जयते श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस के विषय में तो हमने आपको पहले ही बताया कि रामचरित मानस ही नामा, सुनत सवन पाई विश्रामा। महाराज ये रामचरित कौन सा है? कहने लगे मन में धारण करने योग्य, जो मन में धारण करने वाला है, जो मनुष्य बनाने की क्षमता रखता है। महाराज मनुष्य तो ऐसे सब हैं, लेकिन मानवता नहीं है तो मनुष्य नहीं। बहुत आदमियों को हम कहते बड़ा राक्षस, बहुत तो कहते थे बड़ा बड़ा देवता है, तो देवता राक्षस नहीं है तो मनुष्य। लेकिन महाराज उसमें राक्षसत्व है, इसलिए उसको हम राक्षस कह दिए। उसमें देवत्व है, उसको हमने देव कह दिए। लेकिन मानवता जिसके अंदर उत्पन्न हो जाए, जो मानव बनने की क्षमता प्रदान करे, वो महाराज रामचरित मानस है। आपको सही मानव बनाने की क्षमता अगर किसी ग्रंथ में है तो रामचरित मानस में है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत समन पा ये विश्रामा, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज उसके बाद लिखा रामचरित मानस प्रथम सोपान। प्रथम सोपान का मतलब पहली सीढ़ी, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, प्रथम का मतलब पहली, पहली सीढ़ी पर पहली सीढ़ी है। और महाराज ये पहली सीढ़ी कौन सी है? कहने लगे महाराज भगवान के धाम पहुंचने की। यही मह सप्त रुचिरे सोपाना, यही मह सप्त रुचिरे सोपाना, और सुनत समन पा ये विश्रामा, इनमें करे महाराज
यही मैं है, ये जो हमारा रघुपद है, यही मैं है भगवान की कथा जो है, सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना। महाराज इसमें जो है 7 सोपान है। बालकांड महाराज जो है प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान, पंचम सोपान, षष्ठम सोपान, सप्तम सोपान, 7 सीढ़ियां। और 7 सीढ़ियां कौन है? कह लगे भगवान की भक्ति के पथ, रघुपत भगत केर पंथाना। तो महाराज ये प्रथम सोपान पहली सीढ़ी है, और बिना पहली सीढ़ी पर पहुंचे आप जो है महाराज 7वीं पर नहीं पहुंच सकते। अगर चाहे कि हम सीता लास्ट वाली सीढ़ी पर पैर रखेंगे तो नहीं पड़े, क्योंकि आपको धरती से चलना है, पृथ्वी से चलना है। पृथ्वी से चलना है तो महाराज पहली सीढ़ी क्या कह लगे? बालकांड। क्योंकि बचपना ही सबसे पहली सीढ़ी है। बचपन है जिसका सुधरा आपा बुना उन्हीं का, बचपन है जिसका सुधरा आपा बुनी बना उन्हीं का, बचपन है जिसका सुधरा। महाराज बालकांड है, इसमें बालक का भगवान स्वभाव बनाए। जो बालक जैसा है, जो महाराज जिसका सरल स्वभाव हो जाता है, वो भगवान के जो है प्रिय होता है। कह रहे सरल स्वभाव छुअत छल नाही। महाराज बालक जो है उसके अंदर बड़ा सरल स्वभाव होता है, छल है ही नहीं। आप एक महाराज जो है टाफी लेके चले जाओ, उसके हाथ में सोने का कड़ा है तो कह दो कड़ा दे दो, ये टाफी ले लो, कड़ा दे देगा। उसको सोने कड़े से कोई मतलब नहीं, उसको महाराज टाफी ले लेगा। तो ऐसे ही भगवान जो है महाराज बालक के समान जो है व्यक्ति जो उदार हो, चित्त हो, ऐसे जो है भगवान की जो है चरिता। बालकांड और महाराज पहले श्लोक लिखा। श्लोक महाराज 2 अर्थ है। एक तो हम जहाँ जिस लोक में रहते हैं, ये लोक, इसको कहते हैं श्लोक धरती पर। और उस लोक यानी ये श्लोक उस लोक तक पहुँचाने वाला है। ये जो संस्कृत के वांग में जो है शब्द हैं, छंद हैं, संस्कृत के जो मंत्र हैं, ये महाराज आपको नीचे से ऊपर तक ले जाने वाले श्लोक। और महाराज जो है सबसे पहले जो है श्लोक के बाद उन्होंने महाराज व से शुरू किया, इसको व से समाप्त किया। वर्णानाम से शुरू किया, मानवा से समाप्त किया। तो महाराज वर्णानाम और संघानाम रसानाम छंद सामक, ये पहला श्लोक है। इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। समय का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम दो। उससे पहले 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।